मैं हूं आपके साथ अली मतार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की है। इस पर बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की बात कही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने को कहा है। अभी तक जिन्होंने इस मसले पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, उनमें आरजेडी सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स PUCL और महुआ मोइत्रा शामिल हैं। और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से। अरविंद, क्या कुछ जानकारी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई को लेकर? देखिए, जो जानकारी आपने दी उससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को इस मामले को लेकर के सुनवाई करेगा। और आज कुछ वरिष्ठ वकीलों की तरफ से ये मामला वेकेशन बेंच के सामने रखा गया था और वकीलों की तरफ से आग्रह किया गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की तुरंत जरूरत है। SIR की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है और इसके चलते लाखों की संख्या में जो मतदाता हैं वो अपना वोट देने के अधिकार से वंचित रह सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। ये भी कहा गया कि इस मामले में कोर्ट इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करे, उनसे जवाब तलब करे। फिलहाल कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि हम गुरुवार को इस मसले पर सुनवाई करेंगे। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में जितने याचिकाकर्ता हैं वो अपनी याचिका की कॉपी इलेक्शन कमीशन को दें, ताकि जब 10 जुलाई को इस मामले को लेकर के सुनवाई हो तो इलेक्शन कमीशन भी अपनी बात रखने के लिए तैयार रहे। जो याचिकाकर्ता हैं उनमें ADR एक संगठन है, उसकी तरफ से दाखिल की गई है याचिका। इसके अलावा मनोज झा ने कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा PUCL की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। महुआ मोइत्रा भी याचिका करता है। तो कुल मिलाकर के अभी तक 4 याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर दाखिल हुई हैं। और इन याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है मनमाना है, संविधान के मूल अधिकारों का हनन है और इसमें जो समय सीमा तय की गई है जिसके तहत जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स दाखिल कराने हैं वो समय सीमा बहुत कम है। और इसके चलते समाज के जो वंचित तबके के लोग हैं उनमें से लाखों मतदाता ऐसे हैं जिनका वोट देने का अधिकार उनसे छिन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि ये पूरी तरीके से चुनाव की जो निष्पक्षता है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसको प्रभावित करेगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस आदेश को रद्द करे और साथ ही जिस तरीके से पुरानी जो वोटर लिस्ट हुई थी उसके मुताबिक चुनाव संपन्न कराए जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो 10 जुलाई को इस मसले पर आगे सुनवाई करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अरविंद।